हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 6 संज्ञा के विकार के अंतर्गत वचन पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, वचन का अर्थ होता है संख्या। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, अर्थात शब्द के जिस रूप से उनके एक या एक से अधिक होने की सूचना मिले उसे वचन कहते हैं। वचन के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। एक पहला एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान या एक पदार्थ का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि संख्या में उनमें एक का बोध हो रहा हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान हो या कोई पदार्थ हो, जैसे कमरा, रुमाल, मेज, रोटी इत्यादि। दूसरा भेद है बहुवचन। बहुवचन में एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या पदार्थों का बोध हो रहा हो, यानी कि वो संख्या में एक से अधिक हो, तो उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे कमरे, रुमाल, मेज़ें, रोटियां आदि। वचन परिवर्तन यानी कि वचन का कैसे रूप बदला जाता है, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, उसके भी कुछ नियम होते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्दों में एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, तो पहला आता है पुल्लिंग। आकारांत शब्दों में आ के स्थान पर ए लगा दिया जाता है। जैसे पत्ता है, आकारांत अ है ना, मुर्गा, बच्चा, लड़का, सितारा, पंखा, तो इसमें आ के स्थान पर ए लगा दिया जाएगा बहुवचन बनाते समय। से पत्ता का पत्ते, मुर्गा का मुर्गे, बच्चे, लड़के, सितारे, पंखे इत्यादि। अन्य पुल्लिंग शब्द जैसे अकारांत, इकारांत और ईकारांत, उकारांत और औकारांत में इसमें एक वचन और बहुवचन के में रूप एक जैसा होता है। जैसे इंजन का इंजन ही रहेगा, मुनि का मुनि ही रहेगा, हाथी का हाथी, यानी एक वचन बहुवचन में समान शब्द होंगे। संबंध सूचक संज्ञाएं तथा राजा दोनों वचनों में समान रहते हैं। अब ऐसे संबंध सूचक चाचा, तो चाचाएं, चाचाओं तो होगा नहीं, भाई, भाई का भाई ही होगा, दादा का दादा ही होगा, राजा का राजा ही रहेगा। कुछ शब्दों में वृंद, जन, वर्ग, गण, मंडल जोड़ करके उन्हें बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे दर्शक एक वचन बहुवचन बनाया गया, दर्शक गण। गुरु का गुरुजन, कर्मचारी का कर्मचारी गण, ऋषि वृंद, देव गण, नक्षत्र मंडल। स्त्रीलिंग शब्दों से कब्जों के एक वचन से बहुवचन बनाने के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला है अ के स्थान पर ए जोड़ा जाता है। जैसे पुस्तक है तो पुस्तकें, ये स्त्रीलिंग। पुस्तक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। बहन, गेंद, बात, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो जब इनका बहुवचन बनाया गया तो पुस्तक का पुस्तकें, बहन का बहनें, गेंद का गेंदें, बात का बातें। इसी प्रकार से बड़ा आ के साथ शब्दों में भी ए जोड़ दिया जाता है। जैसे कक्षा, कक्षाएं, चंद्रबिंदु, कन्या, कन्याएं, माला का मालाएं, महिला का महिलाएं, और इसी प्रकार से अध्यापिका का अध्यापिकाएं और बालिका का बालिकाएं। इसे बड़ा के साथ शब्दों में ए जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से इकारांत और ईकारांत में छोटी ई, बड़ी ई के स्थान पर इयां जोड़ा जाता है। जैसे विधि, विधियाँ, सुई, सुइयाँ, रीति, रीतियाँ। इसी प्रकार से अन्य, दवाई का दवाइयाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, रजाई, रजाइयाँ। अन्य स्त्रीलिंग शब्द छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ में समाप्त होने वाले शब्दों में ए लगता है और बड़ा ऊ का छोटा ऊ हो जाता है। जैसे वस्तु, वस्तुएं, बहू, बहुएं, गौ, गौवें। तो आपने देख लिया ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ के में क्या परिवर्तन आया। इसी प्रकार से या का या हो जाता है। जैसे गुड़िया तो गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, पुड़िया पुड़िया। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में और कुछ हमेशा बहुवचन में रहते हैं, तो उसको नित्य वचन और नित्य बहुवचन कहते हैं। जैसे आपने पिछले वीडियो में आपने नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग पढ़ा था, वैसे नित्य वचन और नित्य बहुवचन भी होते हैं। अगणनीय वस्तुओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे क्रोध, याचना, क्षमा, छाया, सरसों, ये अगणनीय हैं, तो इनको हम नित्य वचन के अंतर्गत रखते हैं। नित्य बहुवचन कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे केश, हस्ताक्षर, अक्षर, दर्शन, आंसू, ये सभी बहुवचन में ही हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। वचन संबंधी अन्य बातें हैं कि माता पिता, गुरुजन, बड़ों के लिए आदर भाव व्यक्त करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहरू जी बच्चों को बहुत प्रिय थे,
मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर गुरुजन या माता पिता या किसी बड़े के लिए भी हमने एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया। तो बच्चों, आज के वीडियो में आपने संज्ञा के विकार के अंतर्गत वचन का अध्ययन किया।